हमारे हिंदुत्व धर्म में जो 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, गणवेश संस्कार, दाह संस्कार, दीक्षा संस्कार, ये जितने भी जो विवाह संस्कार, जितने भी जो संस्कार है, आज सुंदर इस नव पराक्रम में संस्कार किया गया। एक वो पवित्र संस्कार, एक बड़ा है, क्योंकि सत्संग में कवि गायन किए हैं कि वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते परते बिन हरि वारी मथे घृत हुई बरु, जल को मथानी करने पर भले ही घी निकल जाएगा। जल को मथन करने से भले ही घी निकल जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए। संभवतः वारी मथी घृत हुई बरु सिकता ते बरु तेल, बिना हरि कृपा न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 9 उपनिषद, कवियों ने गायन किए हैं कि ये भले संभव हो जाए, परंतु वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते परते बिन हरि कृपा न भव तरिय, यह सिद्धांत पेल। बिना भगवान के सत्संग के, बिना भक्ति के बिना, बिना प्रभु के गुणगान के बिना, बिना धर्म के बिना इस भाव रूपी नैया से मनुष्य पार, क्योंकि ये वेदों का प्रमाण। आज बड़े ही अथक प्रयास से परम आदरणीय सम्माननीय श्री मुनेश्वर दास वैष्णव जी, परम आदरणीय सम्माननीय श्री वी किशोर शर्मा जी एवं परम आदरणीय सम्माननीय महाराज श्री लीलानंद महाराज जी, और आज परम आदरणीय सम्माननीय श्री बद्रीदास वैष्णव जी, श्री केदार वैष्णव जी, और इस नवा पाराग्राम के परम आदरणीय सम्माननीय श्री डॉक्टर साहब जी, और महाराज जी परम आदरणीय सम्माननीय श्री ओमकार वैष्णव जी, जिनके अथक प्रयासों से बंदो, क्योंकि धर्म में तो कितनी बाधाएं आई, धर्म में कितनी बाधाएं आती है। आग पलीता राजदंड, चोर मुसमुस धन खाए, इतना दंड दुनिया सहे धर्म दंड से। आग लग जाएगा, इसको भी आग लग जाएगा, चोर चोरी चुरा के ले जाएंगे, और भी धन अनर्थ स्थान में चला जाएगा, मंजूर हो जाएगा, परंतु धर्म की जो खाता है वह बड़ा दुखदाई होता है। आज लोग कहते हैं कलयुग आ गया, जरा सोचिए कलयुग है कहां? पहाड़ की चोटियों में, कोई नदी के तट में कलयुग खड़ा है, कोई बीच बाजार में कली खड़ा है, कली किसी पीपल नीचे खड़ा है। कली कहां है? कली कहां है आज? क्योंकि 4 युग का जिस प्रकार गणना किया गया है, सतयुग 17,28,000 वर्ष तक इस धरातल पर भोग किया।
17,28,000 वर्ष तक यह कली इस धरती पर निवास किया और उनको यहाँ से विदाई कर दिया गया। और द्वापर 8,64,000 वर्ष का वो भी उम्र लेकर इस धरातल पर आए और उतने समय को भोग कर वो भी यहाँ से उनको भी विदाई कर दिया गया। और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था, वो भी 12,96,000 वर्ष का समय लेकर यहाँ वो भी आया था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनको भी विदाई कर दिया गया। और ये कली जो है 4,32,000 का समय है, जिसमें 49वां मनवंतर समाप्त होगा। कलियुग एक कलियुग जब कली इस भारत भूमि पर आया, इस धरातल पर आया, तो धर्मवान राजा परीक्षित के पास पहुंचा। जब राजा परीक्षित से पूछा, भाई तुम कौन हो? वे कहने लगा कि मैं कलियुग हूं। कली धर्मराज राजा परीक्षित कहे कि देखो कली, इस धरातल में, इस धरती में भारत भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इस धरातल पर भगवान राम ने अपने चरण रखा, भगवान कन्हैया ने अपने चरण रखा। इस धरती का हम पूजन करते हैं, इनकी धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए तुम इस धरती पर तुम जिस स्थान से आए हो उसी स्थान पर पुनः वापस लौट जाओ। और आज जब वह कली अति आर्त वाणी से जब उनके चरण पकड़ लिए तो धर्मराज राजा परीक्षित विवश हो गए। संगत का फल होता है, शरीर का स्पर्श एक दूसरे का आव भाव में परिवर्तन हो जाता है। आज तो कितने लोग हाथ मिलाते हैं, कितने लोग गले से गला मिलते हैं, परस्पर हृदय से हृदय, दोनों का जो ज्ञान है वो आदान प्रदान होता है। जब कली ने राजा परीक्षित के जब चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु अब तो मैं आ ही गया, इसलिए आप कोई ना कोई स्थान मुझे। जब कली को अब राजा परीक्षित विवश हो गए। कली को स्थान देने के लिए राजा परीक्षित ने आज चयनित किए 5 स्थान को। बोले जाओ जाओ कली, जिसके घर में शराब बनता है, पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं, पहला निवास तुम्हारा उसी के घर में होगा। आज जितना भी संपत्ति है घर में, 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन है, परंतु हमारे बहू बेटियां, पत्नी, माँ आज घर घर शराब बना रहे हैं और पी रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं। वो कली का पहला निवास उसके घर में है। 12 बजे रात को उस दरवाजे को खटखटाएंगे, खुलवाएंगे। 12 बजे रात 5 विद्यार्थी किसी गांव से अगर आते हैं, 12 बजे रात को उस दरवाजा को खटखटाएंगे, खुलवाएंगे और जब खुलेगा दरवाजा तो उस घर से, उनके घर से जो पुरुष हैं उनसे उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो 5 आए हैं 12 बजे, उनको तो सिर्फ हमारे स्त्रियां से, हमारे बहू से, हमारी बेटियों से उनको आवश्यकता है। क्यों? दवा है क्या? हाँ है। आज हमारी घर की जो नारियां हैं वे 5 लोगों का बिना खून चेक किए, बिना डॉक्टर का लिखे उनको पता हो गया कि उनको ये बीमारी है और कहने की हाँ है दवा। मेडिकल स्टोर में आप खड़े हो जाइए सावधान, और दवा बेचने वालों को आप पूछिए कि दवा दे दीजिए, मैं नवापारा से आया हूँ, देंगे दवा? कुछ डॉक्टर लिखा, क्या लिखे डॉक्टर? तुमको बीपी, थायराइड है, बुखार है, बीपी है, क्या चीज का दवा दो? कुछ तो जरूर पूछेंगे। लेकिन आज संस्कृति संस्कार को देखिए, हमारे घर में जब प्रवेश करेंगे
हमारी माताओं से जब पूछेंगे है दवा क्या, बोले हाँ है दवा। पहले से उनको पता है कि पांचों को ये बीमारी है। आज जब आया दवा, चढ़ा पाटल उनको, धीरे 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 जब उनको ताकत आने लगा तो उल्टा सीधा शब्दों का हमारे घर में जाप कर रहे हैं। उल्टा सीधा शब्दों का जब हमारे घर में जाप किया जा रहा है, उसको भी हमारी बहन बेटियों को सुनना पड़ेगा। कुछ समय और व्यतीत हो गया, उस आंगन में मल मूत्र का त्याग भी कर दिए 5, उसको भी हमारे बहन बेटियों को साफ सफाई करना पड़ेगा बंधु। इसलिए उस घर में चाहे 10 पुरुष क्यों ना हो, उस घर में 10 पुरुष क्यों ना हो, वो कभी नहीं कह सकता कि इतने रात को हमारे दरवाजा क्यों चले आए, क्योंकि उस घर में कली का निवास है। उस घर में कलियुग समझ गया कि अरे वाह, इतना घना घोर बड़ा ही गंदा स्थान। बोले प्रभु मुझे कोई दूसरा जगह दे दीजिए। बोले जाओ, जिस घर में दूसरे का बाल बच्चों को पशु पक्षियों को लाकर पथ कर देते हैं और उसको भोजन कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, ऐसे घर में तुम्हारा दूसरा निवास है। जिसके घर में ऐसे जो अनबोलता पशु पक्षी हैं, जो बेचारे 84 के घन चक्कर में जो विचरण कर रहे हैं इस धरती पर, और उनको मानो अपने स्वार्थ के लिए अपने घर में लाकर इसको वध कर दिए, उसका हत्या कर दिए और उसको भोजन कर दिए। जरा सोचिए, इस हाथ भगवान ने क्यों दिया? आज इस भगवान से भगवान का पूजन किया गया, भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, भगवान को वंदन किया जा रहा है, अगरबत्ती दिखा रहे हैं और गुरु के चरणों का प्रणाम कर रहे हैं, मूर्तियों में जाकर प्रणाम कर रहे हैं। इस हाथ से योगी जटिल साधु सन्यासी भिखा भिखारियों को दान किया जा रहा है। और यही हाथ किसी पशु पक्षी का वध करने वाला हो जाए तो ये हाथ में गिनती नहीं, ये तलवार बन गया, ये शस्त्र बन गया। कितने जीवों को वध कर करके, कितने प्राणियों को वध कर करके जो इनको भोजन बना लिया, उसको ग्रहण कर लिए। जरा सोचिए, इसलिए पाप कर्म करने से इस हाथ को सदो सदो बचा जा, क्योंकि चाहे 2 किलो 10 किलो क्या, सारा ट्रक भर घी जवा कुंड में डाल दीजिए, इस हत्यारा हाथ का भोजन भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रमाणों वेदों का प्रमाण है, क्योंकि हाथ वध करने के लिए नहीं, प्राणियों को वध करने के लिए नहीं, आज तो ये हाथ भोजन करा रहे। विष्णु भगवान भे नमः स्वाहा, शंकर भगवान भे नमः स्वाहा, ये हाथ देवी देवताओं को भोजन करा रहा है। जरा सोचिए, इसलिए किसी कवि ने कहा है कि बाहर के मुर्दाला बढ़िया भाव से भूंज बघार के खाए रे, बाहर के मुर्दाला बढ़िया भाव से भूंज बघार के खाए रे, घर के मुर्दाला छूत समझ के फन कोड़ के गड़ियाए रे। घर के मुर्दा, घर में अगर किसी का मृतक हो जाए, कोई मर जाए तो सारा गांव शोक बंद, शोका कुल हो जाएगा। सारा गांव छाती धुन धुन कर, छाती पीट पीट कर, बिलख बिलख कर इस धरती पर लोड़ लोड़ करेंगे। आज इसलिए इस हाथ को जीव वध कर लेने से बचाया, मुक्ति
धाम कितने लोग देखे? हाथ खड़ा कीजिए। शमशान घाट हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग देखे हैं? सभी लोग। जहाँ लाशें जलाई जाती है, दफनाया जाता है इस जीवन को। तो आज 12 बजे रात किसी प्राणी को अगर आप भेज दीजिए, जहाँ शमशान जलाई जाती, जहाँ इस लाश को जलाया जाता है, अग्नि संस्कार दिया जाता है, इस मिट्टी को खोद कर इस जीवन को वहां इस शरीर को डाल दिया जाता है, उस स्थान पर भेजिए तो वो डरेगा कि कितने कितने लाशों के यहाँ दफनाया गया। डर लगेगा, हो सकता है कोई प्रकट तो नहीं हो जाएगा, कोई खड़े तो नहीं हो जाएगा। और आज कितने कितने लाशों को पेट में डाल दिए, शमशान घाट बना ली इस पेट को, इस पेट को मुक्ति धाम बना दी। जरा डर लगता है कि नहीं? पेट में, इस पेट में सारा का सारा करोड़ों जीव को डाला गया, ये पेट मुक्ति धाम बन गया। इस मुक्ति धाम को डर लगता है कि नहीं? आज कलयुग का दूसरा स्थान, इस जहां जीवों का वध किया जाता है, ऐसे स्थान पर ये कलयुग को धर्मराज राजा परीक्षित ने दूसरा स्थान। तीसरा स्थान गरीब को कहाँ मिला है? बाप का कमाया हुआ, पिताजी का कमाया हुआ धन संपत्ति, जुआ, ताश, लाटरी, सट्टा, तो जुआ, ताश, लाटरी, सट्टा में पैतृक संपत्ति का जो है वो विनाश कर दिए। जाओ वहां भी तुम निवास करना। चतुर्थ स्थान, जिस घर में नारी शक्ति, बंधो ये क्या है? नारी शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि बंधो माताओं का सम्मान हरदम हर पल खुशी देती है माँ, हरदम हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि उस माँ ने भी जन्म उस भगवान को जन्म देती है। हरदम हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि उस भगवान को भी जन्म देती है माँ। कृष्ण जी माँ के गर्भ से आए, राम जी माँ के गर्भ से आए। सबसे बड़ा ऊंचा आसन भगवान का होता है और भगवान से ऊंचा आसन गुरु का होता है, लेकिन गुरु से भी बढ़कर आसन उस जन्मदात्री माता का होता है। जिन्होंने इस जीवन को अपने गर्भ में रखकर जन्म दिया, ये जो है चतुर्थ स्थान। ये पहला जिस घर में शराब बनता हो, दूसरा जिस घर में लाटरी सट्टा का कार्य हो, और ये तीसरा जो है जो आज जुआ, लाटरी सट्टा का जो कार्य होता है। चतुर्थ स्थान सतीत्व भंग, माताओं का मणि सतीत्व होता है, क्योंकि एक नारी सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए, 7 धार के गोरस किया के लक्ष्मी माला बहू बनाए। एक नारी सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए, 7 धार के गोरस किया के लक्ष्मी माला बहू बनाए। पहला नारी। दूसरी नारी सीता मैया पति के संग में वन को जाए, 14 वर्ष प्रभु राम के संग में पति शरण में मन लगाए। तीजे नारी रत्नावली तुलसीदास ला ज्ञान कराए, हाड़ मास के मोह ला त्यागे राम भजन में मन लगाए। ये नारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ। ऐसे घर हैं जिनका नारी शक्ति क्षीण हो जाता है। इस घर में भी कली का बोले जाओ चतुर्थ स्थान है। ग्रंथ में तो लिखाया है
कि रावण सीता जी का हरण किया, कितने अपराध में फंस गया। रावण सीता जी का हरण किया था, आज तो गांव-गांव में कितने रावण हैं और कितने सीता हैं, बताइए। इतने रावण है गांव-गांव में और कितने सीता जी का हरण किया जा रहा है, जिसका कोई उल्लेख नहीं है, जिसका कोई गणना ही नहीं है। सोचिए, है कि नहीं? कितने रावण, कितने सीता का हरण कर ले जा रहा है। इसलिए संस्कृति जो सनातन जो धर्म है हमारे इस आश्रम का, उसे पूर्ण रूप से निर्वाण जीवन में करना है। पंचम स्थान बतलाया कि जाओ लूटपाट, हत्या, मिथ्या, चोरीदारी करके कमाया हुआ जो संपत्ति, अनर्थ का जो कमाया हुआ जो धन है, उस धन से जो स्वर्ण अपने शरीर में धारण करेगा, उस स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। ये 5 स्थान कली को प्राप्त हुआ इस धरातल पर। जरा सोचिए, आज लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, बड़ा पाप हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है, अनर्थ। कली कहाँ है? कली को सब अपने अपने घर में घुसा के उसका पूजा कर रहे हैं, इसलिए कली जो है अभी पल पा रहा है। बड़ा ही सुंदर सत्संग आप लोगों के बीच में। आइए एक सुंदर भजन गाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे जय मां।
राधे राधे। राधे राधे। आज एक नारी की शिक्षा कितना दूर ले गया देखिए बंधुओं। एक नारी, जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है तो वही घर तो वैकुंठ का धाम। आज अति सौभाग्य का बात है, जिस नारी का सम्मान जिस घर में हो वह घर तो धन्य। आज संस्कार का परिवर्तन किया जा रहा है। माताओं को चाहिए सुंदर नहाना धोना करके, चूल्हा चुकिया गोबर से लिपाई पोताई करके अग्नि को प्रकट करें और सुंदर भोजन बनाएं। उस भोजन को अग्नि देवता को समर्पित करके आचमनी और खाने वालों के सामने परोसें। आज तो भोजन को लोग खाना में परिवर्तित कर दिए। खाना जानते हैं किसको कहा गया? पागल खाना, जेल खाना, हवा खाना, मार खाना, जूता खाना, पैखाना। इस खाना को खाएंगे। मार खाना, जूता खाना, डंडा खाना, पैखाना, कबाड़ खाना, इस खाना को खाएंगे। इसलिए जो संस्कृति है हमारा, उसको कहा गया क्या? सुंदर नहाना धोना करके माताएं सुंदर स्वच्छ मन से चूल्हा चुकिया लिपाई पोताई करके जो भोजन बनाएंगी वो होगा भोजन। और जब खाने वालों के सामने आप परोसेंगी, पुनः जो है भगवान विष्णु का ध्यान करके वो जब खाएगा वो बन गया प्रसाद। तो भोजन प्रसाद, खाना भोजन प्रसाद। आज इसलिए संस्कृति धीरे 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 समाप्त हो रहा है। धर्म को उठाने के लिए आज बच्चों को सामने लाना है। अब जब बच्चे सामने नहीं आएंगे तो धर्म उठेगा कैसे? आज तो छत्तीसगढ़ अंचल में हमारा काफी दूर दूर तक प्रोग्राम होता है। जिस घर में जिस स्थान में वृद्ध लोग रहते हैं, वृद्ध लोगों को भेजा जाता है कि जाओ बाबा आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पंडाल में जाकर भगवान का कथा सुनते रहिए और हम अपना काम करेंगे घर में। जरा सोचिए संस्कार की बातें इस पंडाल में, इस मंडल में यदि कथा के माध्यम से लोगों के बीच में अगर संगोष्ठी किया जाए, वह पुत्र तो कथा सुनने के लिए आया ही नहीं, वह नाती पोता कथा सुनने के लिए आए नहीं, वो बेटी कथा सुनने के लिए आया ही नहीं। जरा सोचिए उस माता पिता का कैसे सम्मान करेगा, कैसे सम्मान करेगा कैसे सम्मान? आज क्योंकि बेटा और लड़का पुत्र में फर्क है। जिस प्रकार दूध और गोरस में अंतर, पानी और जल में अंतर, ठीक इसी प्रकार लड़का कोई अलग है, बेटा कोई अलग है, पुत्र कोई अलग अलग। बेटा लड़का और पुत्र में धरती आसमान का फर्क है। सुनिए, लड़का वो है जिस लड़के के वजह से माता और पिता को रात दिन रोना पड़े, जिनके आंख से रात दिन आंसू आए। हमारा लड़का आज सुधरेगा, हमारा लड़का कल सुधरेगा, हमारा लड़का परसों सुधरेगा। वो क्यों सुधरेगा? वो क्योंकि वो लड़का है, जन जन से लड़ाई करने वाला, माता पिता को रात दिन रुलाने वाला। बंधु, आज माताएं, माता पिता उस लड़के का सारा दुर्व्यवहार को, उनके आचरणों को पानी जैसे पी रहे हैं। हमारा लड़का का आचरण को पड़ोसी वाले न जाने, इसलिए वो माता पिता घुट घुट कर सारा जीवन व्यतीत कर। लेकिन वो सुधरेगा नहीं। वो माता पिता भले ही मर जाएं, वो सुधरेगा नहीं क्योंकि वो है लड़का। बोलिए राधे राधे। और बेटा सुनिए, बेटा भले ही धन का गरीब है, घर का गरीब है,
संपत्ति का गरीब है, बनी मंजूरी करके 2 पैसा इकट्ठा करके अपने माता पिता को तीर्थ करते, अपने माता पिता के लिए मंदिर बनवाए। किसी स्थान पर सत्संग हो रहा है, बाहर से संत कवि आए हैं, उनको सुंदर अपने माँ और पिता को ले जाए सत्संग सुनाने के लिए। जैसे श्रवण बेटा बंदो कांवर में बोहकर अपने माँ और पिता को उन्होंने चारों धाम करा दिए। आज तो कलयुगी हैं। अरे राजा दशरथ के 5 पुत्र, कितने पुत्र? 5। राजा दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और शांता, ये 5 पुत्र पुत्रियां हैं। राजा दशरथ का जब प्राण अंतिम आया, 6 बार राम का उच्चारण करके वो स्वर्ग को चले गए, लेकिन कोई भी लड़का, कोई भी बेटा एक बूंद उसके मुंह में जल नहीं डाल सका। राजा शांतनु ज्ञानवती अंधी अंधाएं, उनके सुपुत्र हैं श्रवण कुमार, चारों धाम तो उन्होंने कराया, परंतु उनको अपने माँ और पिता को जल पिलाने में वह जल नहीं पिला सका। और राजा शांतनु ज्ञानवती राजा दशरथ को श्राप देते मर गए बट वृक्ष के नीचे। जरा सोचिए, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र पाकर राजा दशरथ और श्रवण कुमार जैसे पुत्र पाकर राजा शांतनु ज्ञानवती के मुख में कोई जल नहीं डाला। ये आज तो हमारे पुत्र कलयुगी हैं। जिस पुत्र को सुंदर संस्कार मिला हो, माता पिता का सुंदर पालनहार, माता पिता को आदर करने वाला बेटा यदि है, तब तो हमारा जीवन ठीक है। और यदि माँ और पिता का आदेश का पालन करने वाला नहीं है, दुर्व्यवहार करने वाला है, तो ये जीवन को अति दुखदायी होगा। क्योंकि स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। आज गैया जब तक दूध देगी, गैया जब तक दूध देगी तब तक सुंदर उन्हें खरी, बिनौला, सुंदर कोढ़ा इत्यादि सुंदर उनको खिलाया जाएगा। लेकिन जिस दिन दूध देना बंद कर देगी, जिस दिन गैया दूध देना बंद कर देगी, उस दिन सूखा पैरा ले जाकर इसके सामने रखा जाएगा। खाए फिर भी ठीक है, अच्छा लगे फिर भी ठीक है, नहीं खाएगा फिर भी ठीक है। उसी प्रकार आज हमारा जीवन इतना सुंदर सुखद मजबूत है। हम अभी तीर्थ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, उस संपत्ति को सुंदर धर्म कर्म में लगा सकते हैं। लेकिन जिस उसको कंजूसी के साथ यदि बचा भी लिए, तो जिस दिन तिजोरी का चाबी बेटा बहू के हाथ में जिस दिन पहुंच जाएगी, उस दिन यदि बेटा ज्ञानवान है तब तो ठीक है, और यदि विपरीत है उस दिन हमारे जीवन को हाथ मलते मरना पड़ेगा। सोच कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक चाबी था तब तक हम न तीर्थ किए, न व्रत किए, न उपवास किए, न किसी को दान किए, न धर्म किए, न मंदिर बनवाए। उसको पोटली बांधकर देखकर समय को बीती थी। आज तो चाबी चला गया, बहू बेटा के हाथ में आज हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए बड़ा ही सुंदर समय मिला। एक लड़का था, इसके पिता, एक वृतांत है, उसके माँ पिता उस लड़के को बोले, बेटा हमने सुनी है कि रसगुल्ला बड़े रसदार मिठाई होता है, इसलिए हमें खिलाता। मैं तो सारा जीवन घर के कामकाज से जरा से भी किनारे नहीं हूँ। सुना हूँ मैं कि रसगुल्ला बड़े ही मजेदार मिठाई होती है, रसदार, इसलिए ये 100 रुपए रखो और जाओ किसी होटल से सुंदर रसगुल्ला खिला दो। वह लड़का चला गया, वह लड़का चला गया।
पान तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट धोकर चलाया आया। शाम को उसके पिताजी बोले क्यों बेटा लाए? बोले पिताजी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, कितने सच्चे साथी मिल गए वहाँ, इसलिए आज भूल गया, कल जरूर लाऊंगा आपके लिए। प्रातः काल हुआ, उसके पिताजी पुनः 100 रुपए दिए और बोले देखो आज भूलना मत। और वह लड़का चला गया पुनः और पान तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट धूप खा के पुनः फिर वापस आ गया। शाम को इकट्ठा हुए सभी बेटा से कहने लगा पिताजी क्यों बेटा रसगुल्ला लाए? बोले पिताजी आज तो और ज्यादा झमेला हो गया, कल आपके लिए जरूर रसगुल्ला लाऊंगा। बंदो सभी भोजन पानी करके रात को सोए, उसके पिताजी रात को मर गए। उसके पिताजी रात को मर गए और जब मर गए सारा खेल समाप्त हो गया, रोने लगे चिल्लाने लगे और बिलख बिलख के रोने लगे, बनाए उसके लिए विमान और राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ले जाके नदी के तट पर बना दिए राम। ये जीवन भी एक दिन रात, ये हीरा रतन जीवन एक दिन मिट्टी से मिल जाएगी और बन जाएगी रात। तो आज जब श्राद्ध का जब समय आया, जूर बांधा गया ठाकुर के द्वारा, जल देने का जब समय आया, उसके लड़के सोचा कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। मेरे पिताजी जब जीवित थे, जब मेरे पिताजी जीवित थे तो रसगुल्ला खाने के लिए बोले थे मेरे को, तो अभी भी मौका है, 200 रुपए दिए किसी व्यक्ति को, वो ले लाया रसगुल्ला और उसी नदी के तट में उसको ढाल दिए। उसी नदी के तट पर जहाँ जूर बंधा हुआ है, उसी नदी के किनारे उसको ढाल दिए। 5 कुत्ता बैठे थे बगल में, लड़ लड़ कर खाने लगे। बंधु जितने भी जो दूर दराज में बैठे हैं, चाहूंगा मैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले, पुनः कथा का आनंद ले। जितने भी जो पांच कुत्ता थे, सभी लड़ाई कर करके उस रसगुल्ला को खाने लगे। एक व्यक्ति समझदार था, उस व्यथा को सुना था कि इसके पिताजी जब जीवित था तो इन्होंने रसगुल्ला खाने के लिए कितना अपने बेटा को प्रयत्न किए, लेकिन लड्डू नहीं खिला पाया। आज देखो इनके यही पिताजी हैं, 5 पिताजी हैं जो रसगुल्ला खा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भरोसा और आशा, जीती जी का स्वार्थ साथी, आगे नहीं संघाती। यह तन सीता का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं, फिर कथा में परोसे संगीत को लो। जैसे राधे, आवाज उठाओ बेटा थोड़ा सा इसका। ओए मास्टर, कहाँ चल रही ऑपरेटर? साउंड सर्विस ऑपरेटर। आप सभी श्रोता बंधु से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी पंडाल के में आ जाए और अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये राम कथा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग रावण हारी। बिना सत्संग विवेक न होय और राम कृपा बिना सुलभ न सोय। बहुत अच्छा कथा हम आप सबको श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। बंधुओं आइए सब अपना स्थान में बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी कृपया इधर उधर घूम रहे हैं, क्षमा चाहूंगा कि अपना शीघ्र स्थान अपना ग्रहण करें और राम कथा का आनंद लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भजन करेंगे
रोहित